So we'll start with next example, example 5.8. What will be the change in potential energy? तो पहले क्वेश्चन को पूरा अच्छे से समझ लेना। चेंज बोला है आपको, न्यू पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोला है। जब भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो तो आगे क्या आएगा वो तुमको अभी से पता होना चाहिए। दे विल टेल यू कि पहले इतनी हाइट पे ऑब्जेक्ट था, अब इतनी हाइट पे गया। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन होगा। व्हाट विल बी द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m when it is raised from height re above the earth surface? मतलब पहले हाइट कितना था, इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ सरफेस। ये भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अर्थ की सरफेस पे नहीं है ऑब्जेक्ट, हाइट पे है, लेकिन हाइट की वैल्यू कितनी है, इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ 2 5/2 re। तो हाइट पहले था re, अभी है 5/2 re above the earth surface। re and me are radius and mass of earth respectively। whenever they ask you what is the change in potential energy, मतलब समझ जाना change in potential energy का मतलब ये है हाइट चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट का। तो हमारे पास गिवन में सबसे पहले हाइट h1 कितना था, re था। तो r1 मतलब सेंटर ऑफ द अर्थ से डिस्टेंस, वो कितना होता है r प्लस h। तो r प्लस h1 इज इक्वल टू r, ये भी r ऑफ अर्थ है, r प्लस h। और h1 खुद कितना है, re है। तो r1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ re, 2 टाइम्स ऑफ re। ज्यादा क्लियर? गुड। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या बोला था, हाइट कितना कर दिया अभी, 5/2, मतलब h2 कितना आ गया, 5/2 re। 5/2 मतलब 2.5। तो सेंटर से न्यू डिस्टेंस होगा re प्लस h2। तो r2 इक्वल टू re प्लस h2 कितना है, 2.5 re है। तो r2 कितना है, 3.5 re हो गया। क्लियर? सिंपल एकदम। पहले हाइट था re, तो सेंटर से re प्लस re 2 re। फिर हाइट है 2.5 re, तो सेंटर से re प्लस 2.5 मतलब 3.5। आपको पूछा है व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब डेल्टा यू, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल को मैं बोल रहा हूँ U2, इनिशियल को मैं बोल रहा हूँ U1। तो U2 माइनस U1। तो U2 माइनस U1 करने से पहले यू शुड नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर U। तो फॉर्मूला फॉर U इज क्या है, माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m बाई R। तो डेल्टा U इक्वल टू U2 माइनस U1 इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R2 विद माइनस साइन। माइनस U1 मतलब G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R1। तो माइनस तो छोड़ दो, लेकिन G mm निकल जाएगा कॉमन। -1/R2 माइनस माइनस प्लस 1/R1। -R2 और माइनस माइनस प्लस हो गया R1। तो हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला रेडी हो गया। G कैपिटल M स्मॉल m 1/R1 माइनस 1/R2। तो पहले तो फॉर्मूला बनाना चाहिए था, जो हमने बना लिया। तो याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन में पूछते हैं व्हाट इज द न्यू पोटेंशियल एनर्जी, कभी कभी पूछते हैं व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इस केस में क्या पूछा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो एक्सट्रीमली सिंपल, डेल्टा यू इक्वल टू बन गया फॉर्मूला G कैपिटल M स्मॉल m 1/R1 माइनस 1/R2। तो G कैपिटल M स्मॉल m 1/R1, R1 कितना है, R1 कितना है 2 re, और 1/R2 कितना है 3.5 re। दोनों से क्या कॉमन निकलेगा, न्यूमरेटर में से कुछ नहीं, डिनोमिनेटर में से re। 1/2 माइनस 1/3.5 क्रॉस मल्टीप्लाई G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन re। 3.5 माइनस 2/7, 3.5 इंटू 2 7। यह आ गया G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन re। 3.5 माइनस 2 इज 1.5। 1.5 होता है 3/2, कितना होता है 3/2। 1.5 मतलब 3/2, नीचे कितना है 7। तो डेल्टा U इक्वल टू
जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर ई, 1.5 मतलब 3/2, और नीचे ऑलरेडी 7 है तो 7 × 2 = 14, तो 3/14 जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर ई, दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 5.9। तो आइडियली आइडियली 5.8, फिर आना चाहिए 5.9, फिर आना चाहिए 5.10, लेकिन यहाँ पे 5.9 डबल प्रिंट हो गया है। क्वेश्चन अलग है, सिर्फ नंबर सेम हो गया है उसका। तो एक काम करेंगे, टेक्स्ट बुक में ऐसा है तो मैंने वैसा ही रखा है उसको। तो एक काम करेंगे, ये जो 5.9 है इसको 5.9 ए बोल देते हैं और इसको 5.9 बी बोल देते हैं। तो एग्जाम्पल 5.9 ए, show that the critical velocity of a body revolving in a circular orbit very close to the surface of planet of radius r and mean density rho is 2r under root of g pi rho by 3। हमको शो करना है क्रिटिकल वेलोसिटी vc is equal to 2r under root of g pi rho by 3। तो स्टार्ट कहाँ से करोगे? स्टार्ट करोगे बाय formula of critical velocity. What is formula of critical velocity? Vc equal to under root of gm by r। तो Vc equal to under root of gm by r plus h। लेकिन हाइट बहुत कम है क्योंकि द सैटेलाइट, द मास, द ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ प्लैनेट। लेकिन आपको बोला है कि हाइट बहुत ही कम है, तो अगर हाइट कम है तो r प्लस एच अप्रोक्सीमेटली क्या होगा? r होगा। Therefore, Vc equal to under root of Gm upon R, because R plus H is R. What is mass? Volume into density। क्यों ऐसा? क्योंकि हमको in terms of density पूछा है, तो मास यहाँ पे क्या लिखोगे? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ये v वॉल्यूम है, ये v वेलोसिटी है, तो एक काम करता हूँ, इसको ऐसा लिख देता हूँ। तो मास इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो अगर प्लैनेट को हम स्पीयर कंसिडर कर ले तो स्पीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। एक आर और आर क्यूब का एक आर कैंसिल होगा, बराबर ना मिस्टर? इधर ध्यान दो। तो ये 4 रूट के बाहर आएगा, क्या बन जाएगा? 2 अंडर रूट ऑफ जी पाई आर स्क्वायर अपॉन 3, जी पाई आर स्क्वायर अपॉन 3। और जो रो था वो रो भी तो लिखना पड़ेगा, इधर ये रो है, राइट? तो जी पाई आर क्यूब और आर आर स्क्वायर, और नीचे कौन? 3, और 4 कहाँ गया? बाहर आ गया, क्या बन गया? 2। अब इसमें से आर स्क्वायर क्या होगा? रूट के बाहर आएगा, तो क्या हो जाएगा? 2r। अंदर क्या बचेगा? जी पाई रो बाय 3। हो गया, यही तो शो करना था, डन। तो सिर्फ क्रिटिकल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। स्मॉल आर को आर प्लस एच लिखो, क्योंकि ऑब्जेक्ट अर्थ मतलब प्लैनेट के सरफेस के पास में था, तो आर प्लस एच इज इक्वल टू आर हो जाएगा। मास के यहाँ पे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिखोगे, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब और एक आर कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर बचा, और 4 और आर स्क्वायर वो रूट के बाहर आएगा, 2r हो जाएगा, अंदर बचेगा जी पाई रो बाय 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 5.9b। Calculate the period of revolution of a polar satellite orbiting close to the surface of Earth, given R 6,400 किलोमीटर and G 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमने कल ही फाइंड किया, याद है? मैंने आपको बोला था कि 83.33 ऐसा मिनट आ रहा है, आंसर एक्चुअली आएगा 85 मिनट। फिर हमने आपको ये भी बोला था कि वो क्वेश्चन में भी आने ही वाला है, ये क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको टाइम पीरियड फाइंड करना है पोलर सैटेलाइट का। तो हमको ऑलरेडी पता है कितना आता है, 85 मिनट आता है। फिर भी कर लेंगे। व्हाट इज रेडियस? 6,400 किलोमीटर। तो रेडियस इक्वल टू 6,400 किलोमीटर है ना, इसको मीटर लिख दो, 10⁻³ ये दो भी इसको दे दो,
तो 64 इंटू 10⁵ ऐसा सब क्यों कर रहा है? क्योंकि टाइम पीरियड में होता है स्क्वायर रूट 2 पाई रूट ऑफ r/g, कल ही डिराइव किया था। तो 64 का रूट पता है ना आपको कितना होता है? 8 होता है। इसलिए मैंने सारे पावर जीरो सारे उसको दे दिए और g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको फाइंड करना है टाइम पीरियड, दैट इज कैपिटल टी, और फॉर्मूला है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ r/g। तो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ r की वैल्यू 64 इंटू 10⁵5 और g की वैल्यू 9.8। g की वैल्यू अगर 10 होती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन नहीं है तो ठीक है। तो t इक्वल टू, अब एक काम करेंगे, 2 पाई 64 का रूट 8, 10⁵5 को लिख लेंगे 10 इंटू 10⁴ अपॉन 9.8। 10⁴ का रूट पता है हमको कितना? 10⁴ का रूट 10⁵2, और ये 2 पाई कितना? 6.28 इंटू 8 इंटू 100। सिर्फ अंदर क्या रह गया? 10/9.8 बराबर। ये 100 इसको दे दो, कितना हो गया? 628 इंटू 8, और मैंने कल ही बताया था 628 इंटू 8 5024, कल देखा था ना। तो अभी रूट ऑफ 10/9.8 भी कर लेते हैं। 10 डिवाइडेड बाय 9.8 कितना? 1.02। 1.02 ये आ गया 1.0204 समथिंग समथिंग इंटू 628 इंटू 8 इंटू 6 कितना? 28 इंटू कितना? 8, 5126 सेकेंड है ये। अगर मैं डिवाइड बाय 60 करता हूँ, 85.44, तो कितना आ गया? ये 5126 सेकेंड, और मिनट में कितना आ गया? 85.44। तो रफली रफली कितना मिनट है? 85 मिनट्स। डन, क्वेश्चन खत्म। हाँ, तो एक छोटा सा गलती ये हुआ कि रूट नहीं लिया, तो इतना कुछ फर्क पड़ता नहीं है। छोटा सा फर्क पड़ेगा, यस। 5126 के यहाँ पे 5075 76 आएगा। तो 1.02 का रूट लेना है, इन शॉर्ट 1.02 का रूट लेना है। 1.02 का रूट 1.0099, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 8 से, और किससे करना है? 628 से। 5073 सेकेंड्स। इसको किससे डिवाइड करोगे? 60, 84.56, तो ये आ गया 5073 सेकेंड्स, और इसको मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 84.56 मिनट्स। गुड। तो इसके क्वेश्चन सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल है, और जेई नीट लेवल में भी इसके क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं ग्रेविटेशन के। तो दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई नीट, यू शुड नॉट लेट दिस चैप्टर गो, करना चाहिए अच्छे से। अगला क्वेश्चन, लास्ट बेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, an artificial satellite revolves around a planet in circular orbit close to its surface. Obtain the formula for period of satellite in terms of density rho and radius r of the planet. एक artificial satellite है which is revolving around a planet in circular orbit close to the surface. Obtain the formula for period of satellite in terms of density and radius r. तो आपको फाइंड करना है इक्वेशन फॉर टाइम पीरियड, एंड यू ऑलरेडी नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस। ये आपको ऑलरेडी पता है टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर/gm इंटू r क्यूब। यहां से भी तुम स्टार्ट कर सकते हो।
अगर आपको ये याद नहीं है तो फिर आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स, सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स सैटेलाइट को कहाँ से मिलता है? अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये याद है तो यहाँ से स्टार्ट करो। अगर ये याद नहीं है तो फिर एक काम करो, स्क्रैच से स्टार्ट करो, पहले स्टेप से स्टार्ट करो तो सिंपल। तो क्योंकि सैटेलाइट क्या परफॉर्म कर रहा था? सर्कुलर मोशन। नेसेसरी फोर्स कौन सा होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। वो कहाँ से मिल गया इसको? ग्रेविटेशनल फोर्स से मिल गया। ये क्या है? mv² बाय आर है। और ये कौन है? जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर है, आर स्क्वायर है। ये v कौन सा है? क्रिटिकल वेलोसिटी का v है। ये m और m हो गया, ये r और r हो गया कैंसल। तो vc² आ गया g कैपिटल m बाई आर। क्लियर? तो vc आ गया आपके पास √ऑफ जी एम बाई आर, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन लेकिन आपको पता होना चाहिए स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 2πr। और टाइम कितना लगेगा? टाइम पीरियड। और स्पीड कौन है? क्रिटिकल है, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। √ऑफ जी एम बाई आर इक्वल टू 2πr/t, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जी एम अपॉन आर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। टी स्क्वायर को यहाँ पे भेज दो, जी एम को शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड में, आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर इंटू आर इज आर क्यूब। तो आ गया। अगर डायरेक्टली वो याद होता तो काम आसान होता आपका, अगर याद नहीं है तो ये सब करना पड़ेगा फिर। तो यू हैव टू रिमेंबर, समटाइम्स इक्वेशंस आर इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर देम। अब इसके आगे क्या करोगे? स्क्वायर रूट लोगे। तो टेक स्क्वायर रूट। तो t इक्वल टू स्क्वायर रूट ले लिया, तो 4 का 2 पाई स्क्वायर का पाई, आर क्यूब अपॉन जी एम, इसका क्या लेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे। तो t इक्वल टू 2 पाई। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको क्या बोला है? क्या बोला है? क्लोज टू द सरफेस। अगर क्लोज है मतलब h क्या है? वेरी वेरी लेस देन r। तो स्मॉल r क्या होता है? r प्लस h, ये क्या हो जाएगा? r। तो टाइम पीरियड क्या होगा? 2π√ऑफ r क्यूब बाय जी एम। हमको चाहिए इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, बोला ना इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। तो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी व्हाट इज मास? मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो t इक्वल टू 2π√ऑफ r³ अपॉन g, वॉल्यूम इज 4/3πr³ और इंटू डेंसिटी। r³ कैंसल, कैंसल एंड कैंसल, वेरी गुड। तो t इक्वल टू 2π, करेक्ट, सही है। √3 ऊपर जाएगा ना 3, उसके बाद 4 आ गया बाहर, 2 कैंसल कर लो चलेगा, वो भी चलेगा, अंदर रखोगे तो भी चलेगा। 2 4 ये आ जाएगा 4π, और क्या बचा? जी, और क्या बचा? रो। तो ऐसा भी लिखोगे, दैट इज ऑल्सो फाइन। तो ऐसा आना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन। Calculate the kinetic energy, potential energy, total energy, and binding energy of an artificial satellite of mass 2000 kilogram orbiting at a height of 3600 kilometer above the surface of Earth. Given G value is 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kilogram square. R value is 6400 kilometer और mass of Earth is 6 into 10 power 24. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। आपको चार चीजें फाइंड ही नहीं करनी है, एक ही फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हो तो पोटेंशियल एनर्जी का मॉड डिवाइडेड बाय 2 होता है काइनेटिक एनर्जी।
अगर आप काइनेटिक फाइंड करते हो तो काइनेटिक का नेगेटिव होता है टोटल एनर्जी, अगर आप टोटल फाइंड करते हो तो टोटल का नेगेटिव होता है पोटेंशियल एनर्जी। मतलब टू स्टार्ट ऑफ विथ सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करो, डिवाइड बाय 2 करते हो, बराबर है ना। पोटेंशियल एनर्जी का मॉड बाय 2 इज काइनेटिक, काइनेटिक का माइनस इज टोटल, टोटल का माइनस इज बाइंडिंग, तो बराबर है ये। तो आपको आंसर भी अगर होंगे तो 3 वैल्यू सेम दिखेगी, एक वैल्यू अलग होगी। है किसी के पास आंसर? है ना, वहां पे 3 वैल्यू सेम होगी, सिर्फ एक वैल्यू अलग होगी, वो भी डबल होगी। अगर एक 40 है, 3 40 है तो एक 80 है, ऐसा कुछ आएगा। गुड। तो हमारे पास गिवन क्या है, हमको फाइंड क्या करना है, पहले वो अच्छे से समझ लो। हमारे पास गिवन है मास ऑफ सैटेलाइट कितना है, कितना है 2000, मतलब 2 into 1000। और क्या दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, कितना हाइट है 3600 किलोमीटर है। और क्या दिया है, जी की वैल्यू दी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और क्या है, आर है। वेरी गुड, क्यों वेरी गुड, 3600 और 6400, 10,000 हो गया ये, आर प्लस एच 10,000 और 10⁻⁴, वेरी गुड। तो 6,400 किलोमीटर है रेडियस ऑफ अर्थ। उसके बाद मास ऑफ अर्थ भी दिया है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, बराबर। हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है नंबर वन पोटेंशियल, नंबर 2 काइनेटिक, नंबर 3 टोटल, नंबर 4 बाइंडिंग। तो फॉर्मूला तो एक ही चाहिए सिर्फ पोटेंशियल का, और वो पता होता है, पता है ना, बताओ। माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर, स्मॉल आर ना। उसके बाद तुमको काइनेटिक का पता है क्या फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का मॉड बाई, फिर पता है व्हाट इज टोटल, माइनस काइनेटिक एनर्जी। फिर तुमको पता है व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी, नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। गुड, सिंपल सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल सिंपल। तो फिर हम भी इसको सॉल्व करेंगे फटाफट से, क्योंकि ये है सिंपल सिंपल। तो ये सिंपल सिंपल को फटाफट से सॉल्व कर लो। गुड। तो स्मॉल आर क्या होता है, आर प्लस एच। तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ, द रीजन इज क्योंकि ये किलोमीटर किलोमीटर है, हमको चाहिए मीटर और मीटर में। तो आर प्लस एच, आर कितना है 6400 और एच कितना है 3600, तो कितना आ गया 10,000, क्या आ गया किलोमीटर, 10,000 10⁻⁴, और किलो मतलब 10⁻3, तो 10⁻7 मीटर, बराबर। हमारा काम और आसान, क्योंकि अभी डिनोमिनेटर में सिर्फ 10 का पावर है, मतलब सिर्फ पावर का एडजस्टमेंट के काम में आएगा, मतलब रेसिप्रोकल लेने का झंझट ही नहीं है हमको, सिंपल। माइनस 6.67 इंटू 10⁻⁻11, 6 था ना ये, 6 इंटू 10⁻24, और ये कितना है 2 इंटू 10⁻3। सैटेलाइट का मास कितना दिया है 2 इंटू 10⁻3। सीधा बैठ जाओ, हाँ अच्छा लगता है सीधा बैठ के, वेरी गुड। हाँ नहीं तो पीठ में दर्द होएगा। 10⁻7, अब करना क्या है, मल्टीप्लाई 6.67 इंटू 6 इंटू 2। मैं आपको रफली रफली बता देता हूँ, अप्रोक्सीमेटली 6.5, 6.5 इंटू 2 13 इंटू 6 78, 80 के आसपास आंसर आएगा, 80 के आसपास आंसर आएगा। 6.67 इंटू 6 इंटू 2 80.04, बराबर। तो माइनस 80.04 इंटू -11 प्लस 24 प्लस 13 प्लस 3 प्लस 16, और ये 10⁻7 नीचे 80.04 10⁻+9 जूल। ये क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर काइनेटिक क्या आएगा, मॉड ऑफ पोटेंशियल बाय 2, मतलब 80.04 इंटू 10⁻9 बाय 2, मतलब 40.02 इंटू 10⁻9 जूल। फिर काइनेटिक मिल गया,
तो टोटल करना ही क्या है, सिर्फ काइनेटिक के आगे माइनस साइन लगाना है, तो -40.02 इंटू 10⁻⁹ जूल। फिर ये मिल गया तो बाइंडिंग मिल जाएगा। व्हाट इज बाइंडिंग? माइनस ऑफ टोटल, मतलब काइनेटिक एनर्जी बेसिकली 40.02 इंटू 10⁻⁹ जूल। माइनस माइनस प्लस, तो बाइंडिंग कभी भी प्लस होता है, बराबर। ये हो गया आपका आंसर खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। टू सैटेलाइट्स ए एंड बी आर रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट, their periods of revolution are 1 hour and 8 hours respectively. The radius of orbit of satellite B is 4 into 10⁻⁴ kilometer. Find the radius of orbit of satellite A. Extremely simple question. सबसे पहले गिवन डेटा में टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट इज 1 आवर, टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड इज 8 आवर, और जो सेकेंड सैटेलाइट है बी सैटेलाइट है, सो सेकेंड सैटेलाइट बोला है हमने। एक काम करो, कंफ्यूजन नहीं करना है ना, टी ए टी बी बोल दो, इजी हो जाएगा ये। तो टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट कितना है 1 आवर, बी कितना है 8 आवर, और रेडियस ऑफ बी कितना है 4 × 10⁻⁴ किलोमीटर। ये रेडियस मतलब ये सेंटर से डिस्टेंस है, ऑर्बिटल रेडियस है ये, हाइट नहीं है ये सेंटर ऑफ द अर्थ से सेंटर ऑफ द सैटेलाइट तक का डिस्टेंस है। और पूछा क्या है, रेडियस ऑफ ए। तो मुझे बताओ फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? T² = 4π² मतलब T² इज प्रोपोर्शनल टू r³। तो सिंपल सिंपल, अगर T² ये r³ को प्रोपोर्शनल है, हमको क्या फाइंड करना है r, तो मैं क्या लूंगा दोनों साइड पे क्यूब रूट। तो जब मैं क्यूब रूट लूंगा दोनों साइड पे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, you will have T⁻² इक्वल टू मतलब प्रोपोर्शनल टू r⁻³ 3/3 तो फिर T⁻² इज प्रोपोर्शनल टू r। हमको क्या पूछा है, रेडियस ऑफ a, तो RA/RB इक्वल टू, r इज प्रोपोर्शनल टू T⁻²/3, तो RA/RB क्या आएगा, TA/TB⁻²/3। अगर ऐसा नहीं जमता ना तो डायरेक्टली यहीं से डिवाइड कर देना, TA²/TB² इक्वल टू RA³/RB³, लेकिन बाद में क्यूब रूट लेना ही पड़ेगा, वो अभी आपके ऊपर। तो मैंने क्या किया, T² प्रोपोर्शनल टू r³ क्यूब रूट ले लिया, तो r प्रोपोर्शनल टू T⁻² आ गया। और ये आसान है, क्यों इजी है, क्योंकि TA की वैल्यू कितनी है 1, कितनी है 1, वेरी गुड। और TB कितना है 8, RR हो गया कैंसल, तो RA इक्वल टू 1 एनीथिंग इज 1 इज 1, और 8⁻²/3, और RB कर लिया शिफ्ट। आपको पता है 8⁻²/3 का मतलब पता है, 8 का क्यूब रूट लो फिर उसका स्क्वायर करो। 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, वेरी गुड। RA इक्वल टू RB की वैल्यू 4 × 10⁻⁴, और ये 4 तो कितना आ गया 10⁻⁴ किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर। जस्ट अ मिनट।